हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 3.1 का सवाल जो है बताने वाले हैं। 3.1 का जितना भी फॉर्मूला था आपका जो कि यूज होने वाला है 3 पॉइंट में, वो हमने एक वीडियो में बता चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है जरूर देख लें और उन्हें याद जरूर रखें, ताकि अगले सवालों में जो है उनका उपयोग होने वाला है और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम ये 3.1 का सवाल नंबर पहला है, जो कि आपका बहुत ही MI क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो घनों, ठीक है, यहाँ पे दो घन है, इस तरह सबका घन होगा। ये एक घन हो गया और एक ये घन हो गया। ठीक है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64, ठीक है, इसका क्या है, आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर, इन दो घनों को क्या किया है, मिलाकर, इसलिए हम यहाँ पे मिला के फिगर बनाए हैं। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे दो घन का बात हो रहा है और वो क्या है, दोनों मिला हुआ है। इसका आयतन कितना है, इतना है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे, और ये जो आयतन है ये एक घन का आयतन है, यानी कि यहाँ पे दो घन है, यानी कि इसका भी 64 है आयतन, इसका भी आयतन 64 है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना हो जाएगा, 64 है मीटर क्यूब। फिर लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे चूंकि होगा आपका, ठीक है, चूंकि, और यहाँ पे इसलिए लिखेंगे प्रत्येक घन की भुजा। जब आपको यहाँ पे आयतन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, भुजा निकाल सकते हैं। लिखेंगे प्रत्येक घन की भुजा। ठीक है, आयतन हमें दिया हुआ है, हम इसका भुजा को हम जानेंगे कि भुजा जो है कितना है, इसका कितना कितना होगा। तो घन की भुजा बराबर आपका फॉर्मूला होता है, यदि आपको आयतन पता है तो घन की भुजा जो है प्राप्त हो जाता है, वो इस फॉर्मूले से कि √3 आयतन। ठीक है, आयतन में ये घन की भुजा बराबर आपका फॉर्मूला क्या आता है, √3 आयतन। ठीक है, और आयतन कितना दिया हुआ है आपके पास, 64, यानी कि हो जाएगा 64। इस तरह से इस 3 का अर्थ ये हुआ कि इसमें आपको 3 बार करना है, यानी कि 4 × 4 16, 16 चौके 64, ये 3 बार हो गया। और ये 3 का हम वर्गमूल में दौड़ता है तो हम 1 निकालते हैं। ये क्या है, घन है, यानी कि घनमूल है। ठीक है, घन में है तो इसमें 3 है, 3 में 1 निकालेंगे यानी कि 4। ठीक है, इसलिए 3 का पहचान है कि 3 में से 1 निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 4, यानी कि इस जो है ये जो हमारा बना है, ठीक है, इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 4 4 है, 4 4 4 4 4, ये भी 4 और ये जो है ये भी 4। इसमें अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लंबाई जो है 4 और 4 दोनों क्या, ये बड़ा हो गया है तो दोनों जुड़ जाएगा लंबाई में, 4 + 4 यानी कि 8। और चौड़ाई जो है आपका, चौड़ाई तो आपका 4 ही रहेगा, और आपका ऊंचाई, ठीक है, ये जो ऊंचाई है इसका भी, ये भी 4 ही रहेगा। ठीक है, बाकी लंबाई जो है 8 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 4 + 4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब पूछ रहा है क्या सवाल में, देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, 2 × लंबाई + चौड़ाई और चौड़ाई + ऊंचाई, सॉरी, इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और गुना, सॉरी, प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे प्लस है आपका। अब हम इसको बिठा लेंगे। L आपका 8 था तो 8 गुना B कितना है, 4 प्लस B कितना है, 4, और H कितना है, ये भी 4 प्लस H है 4 और L कितना है, 8। ये हो गया। अब फिर करते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, सबको जोड़ लेंगे हम तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 80। इसको हम गुना कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा आपका कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इसी तरह से इतना सही था। ठीक है, आपका पहला नंबर सवाल जो है ख़त्म होता है। अब हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ये भी इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, आपको जो भी बोला जाए उसके अनुसार जो है आपको एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है
कोई बर्तन है जो कि क्या है, अर्धगोले के आकार का है। तो यहाँ पे एक बर्तन हो गया जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसमें ऊपर क्या है, बेलन है। तो बेलन कैसा होता है आपका, ये हो जाता है बेलन, ठीक है। अध्यारोपित है मतलब कि उसमें उसके ऊपर है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा, 14/2 यानी कि 7, ठीक है। यानी कि त्रिज्या क्या हो गया, यानी कि ये 7 हो गया, ठीक है। ये भी 7 कहलाएगा और ये इसका जो त्रिज्या होगा ये भी 7। ये एक वृत्त की तरह है, ठीक है। इसका पूरा हम बोले तो क्या हो जाएगा, व्यास, आधा बोले तो हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए इसका कुल ऊंचाई कितना है, 13 है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपको अर्धगोला का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना होगा, ठीक है। तब जाके आपका जो है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि अर्धगोला का भी क्षेत्रफल पृष्ठीय और इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr², और बेलन का होता है 2πrh। यानी कि हमको बेलन के लिए हमको h चाहिए, और ये जो हमारा h दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक का है, यानी कि ये अर्धगोला में भी आ जाता है। लेकिन हमको चाहिए किसका, सिर्फ बेलन तक का, सिर्फ यहाँ तक का हमको चाहिए ये ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, 13 - 7। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके त्रिज्या से, ठीक है। त्रिज्या को अगर हम इसके ऊंचाई में घटा देते हैं तो हमको जो है इसका सिर्फ बेलन का ऊंचाई प्राप्त हो जाता है, ठीक है, त्रिज्या को घटाने पर। यानी कि त्रिज्या कितना था इसका, 7 था। तो 13 में 7 गया तो कितना बचेगा, 6। तो 6 सेंटीमीटर इसका सिर्फ बेलन का ऊंचाई निकल गया, 6, ठीक है। अब हम इसका बर्तन का जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि हम 13 में 7 क्यों घटाएं, क्योंकि ये हम क्या बताए थे कि ये भी त्रिज्या कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या, ठीक है। और ये पूरे अगर 13 है और हमको यहाँ तक का चाहिए तो हम क्या करेंगे, 13 में इसको घटा देंगे 7 को, यार ये कितना था 7। तो हम क्या किए, 13 में 7 को घटा दिए तो हमको सिर्फ इतना का प्राप्त हो गया, सिर्फ इतना सा का, ठीक है, इतना सा का ऊंचाई। तो समझ गए वहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन हमारा आ रहा है तो कॉमन पे हम ले लेंगे। तो 2πr कॉमन आ रहा है तो 2πr, और यहाँ पे r² था यानी कि एक r बच जाएगा और प्लस में ये h, ठीक है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है और r कितना था, 7, और यहाँ भी r क्या होगा, 7 प्लस h कितना था बेलन का, 6। तो 6 कटा लेंगे अब, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 और गुना में 6 और 7 कितना होगा, 13। तो इसको गुना करें तो कितना आ जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये निकल जाएगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 नंबर सवाल भी खत्म होता है। बस सवाल में कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। अब हम सवाल नंबर 3 को करते हैं, ठीक है।
अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। ये भी आपका MI क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक खिलौना का जो त्रिज्या है इतना सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु है जिसका त्रिज्या कितना है, इतना है, ठीक है। तो पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। ये हो गया आपका शंकु। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5, ठीक है। इतना त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला गया है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले का त्रिज्या क्या बताया गया है आपको, क्या उतना ही है, ठीक है। इसका शंकु का त्रिज्या भी इतना है और अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना है, इतना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमको दिया हुआ है उसे पहले निकाल लेते हैं। आपको R दिया हुआ है 3.5। जब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा संपूर्ण खिलौने का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है तो हो जाएगा 2πr²। लेकिन शंकु फॉर्मूला में क्या आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में πrl। तो यहाँ पे r तो है और l का मान नहीं दिया हुआ है। ये क्या है, ये आपका h है। ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको h दिया हुआ है पूरे खिलौने का, ठीक है। पूरे खिलौने का h दिया हुआ है। ये सिर्फ इसका h भी नहीं है, ये पूरे का है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का h निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे। और जो मान यहाँ पे होता है 3.5, यहाँ पे 3.5 ही रहता है। तो इसलिए हम 15.5 में लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर, हम क्या करेंगे, पूरे खिलौने के ऊंचाई में हम घटा देंगे अर्धगोले की ऊंचाई। तो हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पे 3.5 ही रहता है। तो 3.5 घटाने पर कितना आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे देखिए आपको R पता चल गया, ये H पता चल गया, ठीक है। जबकि शंकु फॉर्मूला में आता है πrl, H नहीं आता है। लेकिन हम H क्यों निकालें, क्योंकि L क्या है हमारा, L है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L। तो L बराबर हमको प्राप्त नहीं है, लेकिन हमको R और H प्राप्त हो गया है। तो हमको L चाहिए क्योंकि फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो L चाहिए। तो L को अब हमको निकालना पड़ेगा। तो L निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि L बराबर फॉर्मूला होता है कि H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ पे H को निकाला और R हमारा पहले से दिया हुआ था। समझ गए आप लोग। H कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस R कितना है, R है 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा प्लस 3.5। इसको हम क्या करेंगे, ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे 10, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे रूट। अब क्या हो जाएगा 144 प्लस ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, और ये 2 बार में, 7 और ये 2 बार में। 7/2 का होल स्क्वायर। अब और कर लेते हैं 144 प्लस कितना हो जाएगा 49/4। इसका अब हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 4 से यानी कि गुना करना पड़ेगा, यानी कि 576 आ जाएगा गुना करने पर। और ये एक बार में इतना, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 625/4। और वर्गमूल तोड़ने पर क्या आएगा 25/2। और पॉइंट मिला लेते हैं इसको हम, तो आ जाएगा
12.5 भाग देने पर, ठीक है। यानी कि इसका L कितना निकल गया हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं L बराबर निकल गया 12.5। तो अब हम जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इस शंकु का भी सूत्र जो है पूरी तरह से पूरा हो चुका है, और इसका भी देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल परस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो हमको यहाँ पे एल चाहिए था, इसीलिए हम जो है ये चीज़ निकालें। हमको आर और एच दिया हुआ था, इसलिए आर और एच से ये हमारा त्रिज्या ऊंचाई निकल गया, ठीक है। फिर प्लस अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ये सही फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आपको आसानी से बन जाएगा कोई भी सवाल। तो पाई आर और पाई आर कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं पाई आर, और यहाँ पे क्या बचेगा एल, और यहाँ पे बचेगा 2r। इसमें हम पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मान कितना था, यहाँ पे आर का मान था 3.5, ठीक है। और एल कितना आ गया था आपका 12.5 + 2, और आर कितना है 3.5। इसको अब हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा पॉइंट उड़ने पर, और ये 7 × 5 = 35, 5 से 2 बार में, एक कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। तो 11 गुना यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं, 12.5 प्लस, पहले गुना कम, तो 35 दूनी 70, और यहाँ पे पॉइंट है इसलिए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 11 गुना 12.5 + 7 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए अब लिखेंगे 11 गुना, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 12 × 7 = 19, यानी कि 19.5। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर²। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, गुना करने पर। तो बस यहीं तक था आपका तीसरा नंबर सवाल, समझ गए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल भी ख़त्म होता है। अब हम सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। ये भी आपका हमारी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक का फिगर 2 तरीके से बन सकता है, लेकिन आप लोग को उतना हार्ड नहीं रहना है, सिंपल में ही बनाना है। तो ब्लॉक आपका इस तरह से मान के चलते हैं, ये आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आपका एक ब्लॉक हो गया। इसका भुजा कितना बता रहा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सब भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। ऊपर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या बोला गया है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस अर्धगोले का जो है अधिकतम ये जो व्यास होता है ये क्या हो सकता है। यहाँ पे आप क्या जान रहे हैं, जब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा, यानी कि इस अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अर्धगोले अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, एक आंसर तुमको हमको पता चल गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कि घन की भुजा, ठीक है, ये घन जो है इसका भुजा क्या है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गोला का अधिकतम व्यास कितना होगा, यहाँ पे भी 7 ही होगा, तो 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, व्यास है, हमको आर निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2, यानी कि आधा क्या होगा, 7/2, इतना सेंटीमीटर। और अब ये एक आंसर हमको क्या हो गया, पता चल गया, ठीक है, कि अधिकतम व्यास कितना होगा, 7। ये हो गया आपका पहला आंसर जो पूछा गया था, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो यहाँ पे हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये पूरे ठोस का पता चल जाएगा। तो लिखेंगे घन का, हाँ एक बात और, जहाँ पर ब्लॉक का बात किया जाए, ठीक है, जहाँ पर भी ब्लॉक का बात किया जाए यानी कि हम क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रिक रहेगा, यानी कि आपको ब्लॉक का कई सवाल आने वाले हैं, इसलिए आपको ये ट्रिक में ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये ब्लॉक आ जाए यानी कि आपको घन का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है घन का, बल्कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। लिखेंगे यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस करना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का संपूर्ण और इसका सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका सूत्र होता है, क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ थोड़ा सा और करना था यहाँ पे, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस आधार का क्षेत्रफल। आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसका क्या चक्कर है, तो ये जब कोई ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ये एक वृत्त के मतलब वृत्त के आकार का है यहाँ पे, और ये क्या है, इससे खुला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे करेंगे हम आधार का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आधार, यानी कि आपका वृत्त। ठीक है, वृत्त के समान ये इसका आधार ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बंद है, और यहाँ पे क्या है, ये खुला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, हमको संपूर्ण निकालना है, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर माइनस हम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो माइनस आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 भुजा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर घटाइएगा तो बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। समझ गए, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई में एक पाई घटाइएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। तो 6 गुना 49 प्लस 22/7, आर का मान 7/2 स्क्वायर है, यानी कि 2 बार। अब कटा लेंगे हम 11 बार में, और फिर यहाँ पे क्या होगा, सब जगह गुना हो जाएगा, इसको आ जाएगा 294 प्लस 11 गुना 7 तो 77/2, इसको भाग देकर हम क्या करेंगे, पॉइंट में ला लेंगे, 294 प्लस ये हो जाएगा 38.5 भाग देने पर। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका 4 नंबर सवाल। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, और अगले वीडियो में जो है आपका हम और जो सवाल है आपको हम बता के 13.1 ख़त्म कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो हमसे ज़रूर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।